लोगों को अपने बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये नया आदेश डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डीबीएस इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। डीबीएस बैंक ने नए आदेश जारी किए हैं जिसके मुताबिक अब बैंक के ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में एक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। ऐसा ना करने पर बैंक अपने कस्टमर्स पर जुर्माना भी लगा सकता है। बताते हैं आपको सेविंग अकाउंट में आखिर कितना बैलेंस रखना होगा। तो डीबीएस बैंक के नए निर्देशों के अनुसार अब ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। इस बैलेंस से कम होने पर ग्राहकों को 6% का चार्ज लगाया जाएगा। मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने पर ग्राहकों पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो सेविंग अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये नया नियम आने वाली 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं कि कितना आपका चार्ज लगेगा। तो बैंक के निर्देश के अनुसार ये 6% का चार्ज खाते में जो बची हुई राशि होगी, जितना बैलेंस होगा उस पर लगाया जाएगा, जो मैक्सिमम 500 रुपए तक हो सकता है। जिन खातों में न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपए है वहां पर चार्ज 6% होगा, लेकिन ये 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 5,000 रुपए का बैलेंस होने पर मैक्सिमम चार्ज 250 रुपए रहेगा। चलिए बात करते हैं एटीएम चार्जेस की। तो डीबीएस बैंक के एटीएम चार्जेस की अगर बात करें तो एटीएम चार्जेस जो है इस बैंक में कैश निकालने पर निःशुल्क हैं, लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए का शुल्क देना होगा हर ट्रांजैक्शन पर। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद 10.5 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज आपको देना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ और बैंकों के बारे में जिनके मिनिमम बैलेंस जो है चार्ज लगते हैं, और ऐसे कुछ बैंक हैं। पहला है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर मेट्रो और अर्बन शाखाओं में रेगुलर सेविंग के लिए 10,000 रुपये एएमबी और सेमी अर्बन में 5,000 रुपये एएमबी चार्ज लगाया जाता है। मिनिमम बैलेंस इतना आपको रखना ही पड़ता है, नहीं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। 1 जुलाई 2022 से जो नियम है वो लागू है। ये एएमबी मेंटेन ना करने पर 6% का चार्ज आपसे लेता है। शॉर्टफॉल का 6% यानी 600 से 900 रुपये फार्मर्स तक जो भी कम हो वो आपको चार्ज देना होगा। जो अगला बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट में मेट्रो और अर्बन में 10,000 रुपये एमएबी है, यानी मंथली एवरेज बैलेंस आपको रखना जरूरी है। हालांकि कई ग्राहकों ने बताया है कि शाखा द्वारा 1 लाख रुपए प्रारंभिक जमा या प्रिविलेज अकाउंट खोलने के लिए दबाव डाला जाता है, लेकिन ये बैंक की आधिकारिक नीति नहीं है, केवल शाखा स्तरीय प्रैक्टिस है। एमएबी में कमी पर पेनल्टी लगती है और एफडी लिंक से छूट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैंक भी है जो मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगाते हैं। उनमें से कुछ बैंक मैं आपको बताती हूँ। एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलर सेविंग अकाउंट पर मार्च 2020 से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पूरी तरह से हटा दी गई है। यहाँ पर अब कोई भी ग्राहक नियमित सेविंग अकाउंट में बैलेंस कम होने पर जुर्माना नहीं भरेगा। साथ ही बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, मिनर अकाउंट यानी कि जो माइनर अकाउंट होते हैं उसमें भी पहले से ही बैलेंस की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। 1 जून 2025 से सभी सेविंग अकाउंट में एवरेज मासिक बैलेंस यानी एएमबी की बाध्यता यहाँ से भी हटा दी गई, यानी कि अब इस बैंक में भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेंगे। तो ये थे वो कुछ और बैंकों के नाम जिनमें मिनिमम बैलेंस पे कुछ में चार्ज दिए गए हैं और कुछ में चार्ज नहीं दिए। वापस आते हैं डीबीएस बैंक की तरफ। अगर आप डीबीएस बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आपको जो है अपने बैंक में 10,000 रुपये मिनिमम चार्जेस रखने पड़ेंगे। मिनिमम बैलेंस आप रखेंगे तभी आप जाकर चार्ज रहित रहेंगे, वरना आपको देना होगा 6% का चार्ज। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।